रात गहरी हो चुकी थी। यरूशलेम की गलियां खामोश थीं, मगर एक जगह रोशनी जल रही थी। मशलों की मध्यम रोशनी में एक सहन में हलचल थी। हवा चल रही थी और रात में एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। ये वो रात थी जब तारीख का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। यसू वहां खड़ा था, हाथ बंधे हुए, चेहरा खामोश, आंखों में सुकून मगर फिजा में तूफान। यसू सर्द फर्श पर खड़ा था। उसके इर्द गिर्द मजहबी रहनुमा और सरदार काहिन खड़े थे। उनके चेहरों पर गुस्सा था। उनकी आंखों में फैसला पहले ही लिखा जा चुका था। मशलों की रोशनी चेहरों पर लर्ज रही थी, साये दीवारों पर हिल रहे थे। खामोशी को अचानक एक आवाज ने तोड़ा। इल्जाम लगाया गया। एक शख्स आगे बढ़ा, फिर दूसरा, फिर एक और। झूठे गवाह बोलने लगे। वो इल्जाम लगा रहे थे, वो चीख रहे थे और उंगलियां उठा रहे थे, मगर यसू खामोश खड़ा रहा। यसू की आंखें जमीन की तरफ थीं। चेहरा जख्मी था, मगर सुकून अब भी बाकी था। उसकी खामोशी उनके शोर से ज्यादा बुलंद थी। सरदार काहिन अचानक खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। फिदा में सन्नाटा छा गया और फैसला हो चुका था। यसू को मुजरिम करार दिया गया। कुछ लोग आगे बढ़े, उन्होंने उसे धक्का दिया। कुछ ने उसके चेहरे पर थूका, कुछ ने उसे मारा। हंसी की आवाजें गूंजने लगी, मगर वो खामोश रहा। रात गुजर रही थी। इसी दौरान कोने में ऐसा शख्स भी था जिसकी आंखों में खौफ था। ये पतरस था। वो दूर से सब देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक खादमा ने उसे देखा। वो उसके करीब आई और कहा, तुम भी उसके साथ थे? पतरस हैरान हो गया। उसके चेहरे पर खौफ फैल गया और बोला, नहीं, मैं इसे नहीं जानता। मगर कुछ देर बाद एक और शख्स ने उसे पहचान लिया। तुम भी इन्हीं में से हो? पतरस की आवाज बुलंद हो गई। मैं उसे नहीं जानता। हवा तेज चलने लगी। रात मजीद गहरी हो गई। फिर एक और आवाज आई, तुम जरूर इसी के साथी हो। पतरस का चेहरा जर्द हो गया। उसने कसम खाकर कहा, मैं इस शख्स को नहीं जानता। उसी लम्हे मुर्ग ने बांग दी। फिजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। पतरस का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और यसू ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। वो लम्हा खामोश था, मगर सब कुछ कह गया। पतरस की आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहां से भाग गया। रात खत्म होने को थी, मगर अजियत अभी शुरू हुई थी। सुबह होने से पहले ही सिपाहियों ने यसू को ले जाना शुरू किया। हाथ अब भी बंधे हुए थे, कदम थके हुए थे। गलियां खामोश थीं, मगर कुछ लोग जाग रहे थे। वो उसे एक और अदालत की तरफ ले जा रहे थे। सुबह की पहली रोशनी आसमान पर नमूदार होने लगी। रूमी महल के दरवाजे खुल गए। यसू को पिलातुस के सामने लाया गया। वो खामोश खड़ा था। पिलातुस ने उसे गौर से देखा। उसके चेहरे पर हैरत थी। बाहर हिजूम जमा होना शुरू हो गया था। आवाजें बुलंद होने लगी। इल्जाम फिर शुरू हो गए। पिलातुस ने सवाल किया, मगर यसू खामोश रहा। हजूम बढ़ता गया, शोर बुलंद होता गया। फिर से आवाजें गूंजने लगी, इसे मसलूब करो, इसे मसलूब करो। फिजा में चीखें गूंजने लगी। पिलातुस बेचैन हो गया। उसने पानी मंगवाया और अपने हाथ धोए। उसने कहा, मैं इस जुर्म से आजाद हूं। आसमान पर बादल जमा होने लगे। हवा में खामोशी फैल गई और अजियत का सफर शुरू हो गया। सुबह की रोशनी अभी मुकम्मल तौर पर फैली भी न थी कि सहन में एक नई हलचल शुरू हो गई। सिपाहियों ने यसू को सतून के पास खड़ा किया। पत्थर का फर्श ठंडा था और फिजा में खामोशी भारी हो चुकी थी। सिपाहियों के हाथों में कोड़े थे। वो बेरहमी के साथ तैयार खड़े थे। यसू को स्तून से बांध दिया गया। उसके हाथ फैला दिए गए। लम्हा भर के लिए सब कुछ साकत हो गया। हवा में कोड़े की आवाज गूंजी। खामोशी टूट गई। हर जर्ब के साथ फिजा मजीद बोझल होती जा रही थी। कोड़े एक के बाद एक बरसने लगे। हर जर्ब के साथ उसका जिस्म लर्ज जाता। सिपाहियों के चेहरों पर रहम का कोई निशान न था। धूल हवा में उड़ने लगी। जमीन पर साए लरजने लगे। कुछ लोग दूर खड़े देख रहे थे, मगर कोई आगे न बढ़ा। यसू के कदम कमजोर होने लगे। उसका जिस्म थकने लगा। फिर वो घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। सिपाहियों ने उसे दोबारा उठाया। उजियत रुकने वाली न थी।
फिजा में दर्द की खामोश चीखें फैल गईं। वक्त जैसे सुस्त हो गया और हर लम्हा एक लंबी आजमाइश में बदल गया। जब कोड़े रुक गए तो सिपाहियों ने एक और खेल शुरू किया। उन्होंने कांटों का ताज बनाया। तेज कांटे हाथों में चुभ रहे थे, मगर उनके चेहरों पर हंसी थी। वो ताज यसू के सर पर रखा गया। कांटे जिल्द में धंस गए। सिपाहियों ने उसे जामनी चोगा पहनाया। वो झुक झुक कर उसका मजाक उड़ाने लगे और कहते, ये यहूदियों का बादशाह है। हंसी गूंजने लगी। कुछ ने उसके चेहरे पर मारा, कुछ ने उसे धक्का दिया, मगर वो खामोश खड़ा रहा। दर्द के दरमियान भी सुकून बाकी था, और ये सुकून उनके शूर से ज्यादा गहरा था। फिर सलीब लाई गई। भारी लकड़ी जमीन पर रखी गई। सिपाहियों ने उसे यसू के कंधों पर रख दिया। लकड़ी का वजन बहुत ज्यादा था। कदम लड़खड़ाने लगे। दरवाजे खुले और जलूस गलियों की तरफ बढ़ने लगा। लोग रास्तों के किनारे खड़े हो गए। कुछ हैरान थे, कुछ खामोश। धूल फिजा में उड़ रही थी। यसू आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा था। हर कदम बोझल था। सलीब का वजन कंधों को झुका रहा था। अजियत का ये सफर अब शहर की गलियों में दाखिल हो चुका था। चंद कदम बाद वो लड़खड़ा गया। सलीब का वजन बर्दाश्त न हो सका। वो जमीन पर गिर पड़ा। धूल उसके गिर्द फैल गई। सिपाहियों ने उसे उठाया। हजूम खामोश खड़ा रहा। इसी लम्हे एक औरत हजूम में से आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मां थी। उसने अपने बेटे को देखा। वो लम्हा खामोश था, मगर दर्द से भरा हुआ था। कोई लफ्ज न बोला गया, मगर सब कुछ कह दिया गया। फिर सिपाहियों ने जलूस को दोबारा आगे बढ़ाया। रास्ता तवील था। यसू दोबारा लड़खड़ाया। सिपाहियों ने यसू के शागिर्द शमाउन को पकड़ा और उसे मजबूर किया गया कि सलीब उठाए। उसने सलीब उठाई। यसू आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ चलने लगा। हजूम में औरतें रो रही थीं। उनकी सिसकियां फिजा में गूंज रही थीं। यसू ने मुड़कर उन्हें देखा। उसकी आंखों में दर्द था, मगर उसके चेहरे पर सुकून बाकी था। हवा तेज होने लगी। बादल आसमान पर जमा होने लगे। सफर अपने आखिरी मकाम की तरफ बढ़ रहा था। आखिरकार वो पहाड़ी के करीब पहुंचे। जमीन खुशक थी। हवा तेज चल रही थी। सिपाहियों ने सलीब जमीन पर रखी। यसू को उस पर लिटाया गया। फिजा में खामोशी फैल गई। हथौड़े की पहली जरब गूंजी। वक्त जैसे रुक गया। हर आवाज गहरी होती जा रही थी। सिपाहियों ने यसू के हाथों में कील ठोंके और दर्द से कराहने की आवाज बुलंद होने लगी। फिर कदमों में ठोंके। सलीब ऊपर उठाई गई। आसमान पर बादल गहरे हो गए। हवा सर्द हो गई। अजियत का सफर अपने अरूज पर पहुंच चुका था और खामोशी में एक अजीम लम्हा करीब आ रहा था। सलीब आहिस्ता आहिस्ता बुलंद की गई। लकड़ी की चिरचिराहट हवा में गूंजी। जमीन पर खड़े लोग खामोश हो गए। यसू दो मुजरिमों के दरमियान लटक रहा था। आसमान पर बादल गहरे होने लगे। हवा में सर्दी बढ़ने लगी। सिपाही नीचे खड़े थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ बेपरवाह खड़े थे, मगर सलीब पर एक खामोशी थी। एक ऐसा दर्द जो अल्फाज से बाहर था। यसू का सांस भारी हो रहा था। हर सांस एक जदोजहद बन चुका था। जमीन पर खड़े लोग देख रहे थे, मगर उस लम्हे की गहराई को कोई पूरी तरह समझ न सका। सिपाहियों ने उसके कपड़े फाड़े। वो नीचे बैठ गए और कुरा डालने लगे। हंसी की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। सलीब के नीचे मामूली गुफ्तगू हो रही थी, मगर ऊपर दर्द अपनी इंतहा पर था। कुछ लोग सर हिला रहे थे और कुछ तंज कर रहे थे। अगर तो खुदा का बेटा है तो नीचे उतर आ। आवाजें फिजा में गूंज रही थी, मगर यसू खामोश था। उसकी आंखें आसमान की तरफ उठी। हवा तेज होने लगी। बादल गहरे होते जा रहे थे। फिजा में एक अजीब सा बोझ फैल रहा था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। सलीब के नीचे चंद लोग खामोश खड़े थे। उनमें यसू की मां मरियम भी थी। मां मरियम ने अपने बेटे को देखा। वो लम्हा दर्द से भरा हुआ था। यसू ने नीचे देखा। उसकी नजर अपनी मां पर पड़ी। फिर योहना की तरफ देखा। उसने धीमी आवाज में कहा, यह तेरी मां है। ये लम्हा खामोश था, मगर इसमें मोहब्बत थी। दर्द के दरमियान भी एक ताल्लुक कायम हो रहा था। हवा आहिस्ता आहिस्ता सर्द होती जा रही थी। दो मुजरिम सलीब पर लटके थे। एक तंज कर रहा था, दूसरा खामोश था। फिर उसने यसू की तरफ देखा। उसने कमजोर आवाज में कहा, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। फिजा में खामोशी छा गई।
यसू ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सुकून था। उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये अल्फाज फिजा में गूंज गए। दर्द के दरमियान उम्मीद का एक लम्हा पैदा हुआ। आसमान मजीद तारीक होने लगा। हवा में एक अजीब सी संजीदगी फैल गई। दोपहर के करीब आसमान पर अंधेरा छा गया। सूरज की रोशनी मध्यम होने लगी। बादल गहरे हो गए। हवा तेज चलने लगी। जमीन पर खड़े लोग बेचैन होने लगे। कुछ एक दूसरे को देखने लगे। फिजा में खौफ फैल गया। सलीब पर यसू का सांस भारी हो चुका था। वक्त जैसे सुस्त हो गया था। हर लम्हा तवील महसूस होने लगा। खामोशी गहरी होती जा रही थी। सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। जमीन और आसमान दोनों इस लम्हे के गवाह बन चुके थे। यसू ने आसमान की तरफ देखा। उसने कमजोर आवाज में कहा, मैं प्यासा हूं। एक सिपाही आगे बढ़ा। उसने सिरका में भीगा हुआ असफंज लकड़ी पर लगाकर उसके होंठों तक पहुंचाया। यसू ने आहिस्ता से उसे कबूल किया। फिर खामोशी छा गई। आसमान अब मुकम्मल तारीक हो चुका था। जमीन पर खड़े लोग खौफ ज़िदा हो गए। हवा तेज हो गई। हर चीज रुक सी गई। ये लम्हा तारीख का सबसे भारी लम्हा था। दर्द अपनी इंतहा पर पहुंच चुका था। खामोशी गहरी होती जा रही थी। फिर यसू ने आखिरी बार सांस लिया। उसकी आंखें आसमान की तरफ उठी। उसने कमजोर मगर वाज़िह आवाज में कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। हवा अचानक तेज हो गई। बादल गरजने लगे। जमीन खामोश हो गई। यसू का सर आहिस्ता आहिस्ता झुक गया। लम्हा रुक गया। फिर उसने कहा, तमाम हुआ। फिजा में गहरी खामोशी फैल गई। जमीन और आसमान गवाह बन गए। अजियत का सफर खत्म हो चुका था, मगर तारीख का सबसे बड़ा लम्हा अभी बाकी था। तमाम हुआ। ये अल्फाज फिजा में गूंजे और फिर अचानक जमीन हिलने लगी। पहाड़ लर्ज गए। चट्टानें फटने लगी। जमीन के अंदर से गर्ज की आवाज आई। लोग घबरा कर इधर उधर देखने लगे। सिपाही तवाजुन खो बैठे। गर्द हवा में फैल गई। आसमान मजीद तारीक हो गया। ये कोई आम लम्हा न था। कुदरत जैसे इस मंजर की गवाही दे रही थी। सलीब पर लटका बदन खामोश था, मगर जमीन चीख रही थी। हवा जोर से चलने लगी। लोगों के दिलों में खौफ भर गया। ये लम्हा तारीख का सबसे भारी लम्हा बन चुका था। उसी वक्त हैकल के अंदर एक और मंजर पेश आया। बड़ा पर्दा जो हैकल के मकदस तरीन मुकाम को आम लोगों से अलग करता था, अचानक ऊपर से नीचे तक फट गया। काहिन हैरान रह गए। धूल फिजा में फैल गई। रोशनी अंदर दाखिल होने लगी। सब कुछ साकत हो गया। किसी ने कुछ न कहा। सिर्फ पर्दे के फटने की आवाज गूंजी। ये एक इलामत थी। एक दरवाजा खुल चुका था। सदियों की दीवार गिर चुकी थी। हैकल के अंदर खड़े लोग खौफ ज़दा हो गए। वो एक दूसरे को देखने लगे। फिजा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। पहाड़ी पर रूमी सिपाही अब भी खड़े थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। उनके चेहरों पर हैरत थी। उन्होंने सलीब की तरफ देखा। फिर उनके होंठों से अल्फाज निकले, बेशक ये खुदा का बेटा था। उनकी आवाज धीमी थी, मगर फिजा में गूंज गई। कुछ ने जमीन की तरफ देखा, कुछ ने आसमान की तरफ। वो सब इस लम्हे की गहराई को महसूस कर रहे थे। ये कोई आम मौत न थी। ये एक ऐसा लम्हा था जो हमेशा के लिए तारीख में लिखा जा चुका था।